यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है सी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है। सी जो होता है वो कंप्यूटर विज्ञान में सी एक उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे सी भाषा के नाम से जाना जाता है। यह भाषा 1970 के दशक में डेनिस रिची द्वारा विकसित की गई थी और इसे आज भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सी भाषा का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अन्य कई प्रकार के प्रोग्रामिंग योजना में किया जाता है। सी भाषा की प्रमुख विशेषताएं। सी भाषा की प्रमुख विशेषताएं में पहला नंबर है साधारण और न्यूनतम सिंटैक्स। जो सिंटैक्स होता है उसको पढ़ने और समझने के लिए आसान बनाती है। लो लेवल ऑपरेशन जो होता है वो जो सिंटैक्स होता है उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में इंटरेक्ट करने के लिए परमिशन देती है। उच्च प्रदर्शन जो होता है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये यूज होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होता है वो ब्लॉक से विभाजित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म से चला सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब होता है कि विभिन्न जो फंक्शंस हैं उनको डेटा शामिल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो मेमोरी प्रबंधन की उन्नत सुविधाएं प्रदान करने के करता है। पॉइंटर्स जो होता है वो मेमोरी को एड्रेस देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फंक्शन प्रोग्रामिंग जो होता है इसमें जो फंक्शंस होते हैं उनको डेफिनेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टाइम डेफिनेशन जो होता है वो परिभाषा को फ्लोट, चार और कस्टम टाइप्स में दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सी लैंग्वेज का यूज। सिस्टम प्रोग्रामिंग जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स के विकास में उपयोग होता है। एम्बेडेड सिस्टम्स ये जो होता है व्यावसायिक और गणनात्मक एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होता है यूटिलिटी और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में के लिए इसका यूज किया जाता है। गणितीय और वैज्ञानिक अनुप्रयोग। गणना संबंधी समस्याओं को वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर विकास। बहुत सारी लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर के साथ विकास करने के लिए भी इसका यूज होता है। सी भाषा का इतिहास जो है वो 1972 में सी लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी और डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब्स में विकसित किया था। 1978 में द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुस्तिका प्रकाशित हुई थी जिसमें सी की पहली मानक पुस्तिका परिभाषित की गई थी। 1989 में ANSI ने सी भाषा के लिए एक मानक विकसित किया जिसे ANSI कहा जाता है। 1999 में C99 मानक लागू हुआ जिसमें नए फीचर्स जो ऐड किए गए। 2011 में C11 मानक आया जिसमें और भी कई सुधार किए गए। लाभ जो है इसमें उच्च प्रदर्शन और दक्षता, जैसे कि सी लैंग्वेज की उच्च गति और दक्षता इसे प्रदर्शन संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है। लचीलापन जो होता है वो प्रोग्रामर और हार्डवेयर के नजदीक काम करने की अनुमति देती है। लो लेवल मेमोरी का मतलब जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट की अनुमति देता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब है किसी भी फंक्शन या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसको चला सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे फंक्शन और मॉड्यूल को बांट सकते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन किया गया है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर और एम्बेडेड सिस्टम में विकास के लिए यूज किया जाता है। नुकसान जो होते हैं वो मेमोरी प्रबंधन, मतलब जो सी में मैनुअल मेमोरी प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिसे बग और मेमोरी लीक की संभावना होती है। लिमिटेड एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्शन की कमी रखता है और जो गलतियों को ट्रैक करने में कठिनाई आती है।
थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।